जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो एक शांत वातावरण में अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरुजी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। आज का जो सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हैं वो तृप्ति आंटी हैं और वो अपने ही शब्दों में अपने अनुभव, कल्याण, महिमा गुरुजी के बारे में बताएंगी। जय गुरु जी संगत जी गुरु जी का अनंतम शुक्राना कि मुझे उन्होंने ये सेवा बख्शी कि आज मैं उनका बहुत अच्छी तरीके से गुणगान महिमा के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। संगत जी और सोनिया आंटी का भी बड़ा शुक्राना कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया जिसके माध्यम से हम गुरु जी के बारे में अनेकों तरीके से हम उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। संगत जी आपको पता ही है हालांकि में कि गुरु जी शिव जी के अवतार है, महाशिव है जिन्होंने ये ब्रह्मांड को रचाया है। केवल ईश्वर ही अपने संतों के साथ घनिष्ठ है और उनके संत ही उनका साथ घनिष्ठ है। हालांकि लाखों लोग गुरु जी के बारे में जानते हैं या उनके साथ भक्ति के संबंध में है, फिर भी हम गुरु जी व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानते हैं। वास्तव में बिल्कुल भी नहीं। अगर हम बताया जाए कि हम गुरु जी के बारे में अधिकतर कम जानते हैं, कोई ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि यह उसकी इच्छा के अनुसार है। गुरु जी के जीवनी संबंधी विवरण बहुत कम है और भक्त उनके बारे में जो जानते हैं वे केवल एक रूपरेखा है। हमारी उस रूपरेखा में पूरा भरोसा नहीं दिया जा सकता क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाता है स्मृतियाँ अविश्वसनीय होती जाती है और घटनाएं कहानियाँ बन जाती हैं और कहानियाँ लंबी हो जाती हैं। इन चेतावनियों के साथ हम जो जानते हैं वह इस प्रकार है। गुरुजी प्रकाश परमात्मा थे जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ था जुलाई 1954 में पंजाब के मलेरकोटला तहसील के डुगरी गांव में। डुगरी एक गांव है, एक ऐसा क्षेत्र जो प्राचीन काल की सिख गुरुओं द्वारा पवित्र किया गया था। एक महत्वपूर्ण घटना जो उनकी वास्तविक पहचान का सुराग देती है वह भगवान शिव थे और हैं। वो पहले थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे, जिन्हें चित्रित किया गया है और वास्तव में कुछ भक्तों द्वारा देखा गया है। सांपों के साथ उनकी नीली गले वाली गर्दन और उनकी कलाई। संगत जी हम क्या बताएं। डुगरी एक कृषि प्रधान गांव है जो कि आप सभी गुरु परिवार को पता ही होगा और गुरु जी का प्रारंभिक जीवन सदा इस पद्धति का अनुसार करता है, यानी उनका जन्म डुगरी गांव में ही हुआ था। उनके पिता याद करते हैं कि उनका जवान बेटा अक्सर खेतों तक उनकी मदद करता था। जब वह ऐसा करता तो उपज अन्य खेतों की तुलना में कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर पास के डेरों में मिल जाते थे। संत सेवा दास जी की बस्ती अक्सर उनके परिवार की नाराजगी के लिए जो चाहते थे कि वह अध्ययन करें। कभी कभी इस तरह के आध्यात्मिक दुस्साहस को रोकने के लिए उन्हें एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता था। संगत जी फिर भी वह फिर से डेरों पर साधु संत के साथ बैठे नजर आएंगे। ऋषि जो तत्काल से परे देखते थे लोगों को गुरुजी को अकेले छोड़ने की चेतावनी देते थे, ये बताते हुए कि वह तीनों लोक के स्वामी थे। इन शब्दों का अर्थ कि गुरुजी सार्वभौम भगवान थे, पर तब भी ध्यान नहीं दिया गया था। संगत जी जब दशकों बाद उनके शिष्यों की संख्या कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी, परंतु देव तब छिपा नहीं रह सकता क्योंकि उनका स्वभाव सहायता देना है।
बचपन का एक उदाहरण जो सामने आया है वह है एक स्कूल के साथी का फाउंटेन पेन परीक्षा से पहले खराब हो जाना। गुरुजी ने लड़के को अपनी कलम दी जिससे सहपाठी ने अपना पेपर पूरा किया, जबकि गुरुजी ने टूटी हुई कलम से सफलतापूर्वक परीक्षा लिखी। हो सकता है कि उनके सहपाठी के लिए ये बहुत आश्चर्य की बात ना हो, जो कहते हैं कि गुरुजी उन भी पक्षों पर के बारे में जानते थे जो पहले से निर्धारित किए जाने थे। दूसरी ओर उनके शिक्षक उस छात्र से हैरान थे जो कक्षा की सीट से अचानक गायब हो गया था और कुछ देर के लिए वापस आ गया था। गुरुजी ने अपने पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए पढ़ाई की, जो किसी भी सामान्य माता पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 मास्टर डिग्री प्राप्त की। गुरुजी जालंधर, चंडीगढ़, पंचकुला और नई दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर बैठे और इन बंजर भूमि के बीच पवित्र गंगा की तरह सत्संग की एक नदी बहने लगी। यहीं पर पूरे भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग उनका आशीर्वाद लेने आए थे। चाय और लंगर प्रसाद गुरुजी के सत्संगों में परोसा जाने वाला धन्य भोजन, जिससे लोगों के अधिक कल्याण हुए, उनके विशेष दिव्य आशीर्वाद से संपन्न था। उनके दरवाजे ऊंचे नीचे, गरीब अमीर, पड़ोसी और विदेशी सभी के लिए खुले थे। वह अपनी संगतों में कोई भी भेदभाव नहीं रखते थे। उन्होंने उनसे ईश्वर से प्रेम करने को कहा और उन्हें बताया कि सभी धर्म एक हैं और एक ही स्रोत से आए हैं, कि एक ईश्वर था और एक मानवता का एक सार्वभौमिक भाईचारा था। इसलिए ये तर्क के लिए खड़ा था। जाति और पंथ को कोई भेद नहीं हो सकता। उनकी ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं था और उपचार के रूप में गलत तरीके से बताए गए शॉर्टकट से इसके बजाय उन्होंने अपने भक्तों को उनके कर्मों से छुटकारा पाने में मदद की। हमेशा इसका सबसे बुरा हिस्सा खुद पर लेते हुए इस प्रक्रिया में अपने शरीर का त्याग कर दिया। संगत जी, देखिए क्या लीला है गुरुजी की। हमेशा संगतों की मदद करते रहते हैं। हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी गुरुजी की एक अच्छी तरीके से मदद करें। हमारी भी फर्ज बनता है कि हमारा गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, हमारी हर समस्या का हल निकाल देते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम गुरुजी से प्रेम करें और उनका हमेशा ध्यान लगाते रहें। बदले में गुरुजी बस केवल इतना ही चाहते हैं कि उनके अच्छे इंसान बने, किसी की निंदा ना करें, सबकी सहायता करना सीखें और किसी का अहित ना करना। उन्होंने उन्हें परमात्मा की ओर मुड़ने की अच्छी कर्म और व्यवहार दिए हैं। तो संगत जी, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम गुरुजी के नियमों का पालन करें, उनका हमेशा गुणगान ध्यान करते रहें। संगत जी, 3 छोटे से सत्संग और सुनाने चाहूँगी मैं अपने, बहुत छोटे से हैं। संगत जी, एक दिन मैं अपनी नानी के घर से आई थी। नानी के घर से मेरी इच्छा थी पहले कि मैं गुरुजी का एक लॉकेट पहनूं। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी का एक लॉकेट पहनूं और मेरी वो इच्छा पूरी भी हुई, यानी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी भी करी। संगत जी, हालांकि मैं 10 साल की हूँ, फिर भी गुरुजी ने मेरी इच्छा पूरी करी अच्छी तरीके से। क्योंकि जब भी मैंने डुगरी जाते हुए पूछा था अंकल से कि अंकल मुझे भी एक लॉकेट स्वरूप चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? तो अंकल जी कहते हैं कि आप पहले से ब्लेस्ड हो। पर मेरी मम्मी के पास एक लॉकेट पहले से ही आ चुका था, मुझे नहीं पता था। फिर मैंने अपनी मम्मा से कहा कि मुझे भी अपना एक लॉकेट चाहिए। लॉकेट स्वरूप क्या आप मेरे को दोगे? मैं उन्हें अच्छी तरीके से संभाल के रखूँगी, अपने गले में पहनूँगी और मैं सुरक्षित भी रहूँगी। तो मेरी मम्मा ने हाँ करके मुझे दिला दी।
संगत जी कैसी महिमा है गुरुजी की कि उन्होंने मेरे को लॉकेट भी दिलवा दिया। अब संगत जी, एक रात मेरी इच्छा थी कि देखिए संगत जी, मेरी इच्छा थी कि मैं अमृत वेला करूं, और अमृत वेला सच्ची में हुआ। यानी कि मैंने सोचा अमृत वेला करते हैं, चलो कोई उठता नहीं है, कोई उठ ही नहीं पाता, यानी सब अलार्म तो लगा लेते हैं, वो बजता रहता है पर उठ नहीं पाते हैं हम, उठ नहीं पाते। तो मैंने सोचा मैं ही उठ के ये देखूं, एक बार करते हैं अमृत वेला में होता क्या है। मैंने सुनी नहीं अमृत वेला, मम्मी के फ़ोन में डाउनलोड हो रखी थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार करके तो देखूं, ज़रा देखते हैं कि कैसे होता है अमृत वेला। तो संगत जी मैं 10 बजे सो गई थी, और उसके बाद में सीधे करेक्ट 2:30 पे उठ गई, 2:30 या 2:35 पे मैं उठ गई थी। और संगत जी मैंने सोचा मैं इतनी जल्दी भी उठ गई हूँ, मैं इतनी जल्दी कैसे उठ गई। फिर मैंने सोचा, मैं बैठी रही, फिर सब सो रहे थे, कोई उठ ना जाए, इसलिए मैंने उन्हें डिस्टर्ब ना करने के लिए मैं चुपके से मम्मी का फ़ोन ले आई, और मैंने 3 बजे से पूरे 4:30 तक मैंने अमृत वेला करी। और अमृत वेला में संगत जी बहुत कुछ अच्छी बातें बताई गई अमृत वेला में, कि एक औरत थी, वो बहुत दुखी रहती थी। तो एक दिन उसके घर पे संत आए थे, और वो उससे कहते हैं कि तुम गुरु नानक जी का जप करो, नाम जपो, जपते रहो, नाम उनका जपते रहो, तुम्हारी इच्छा एक दिन ज़रूर पूरी होती। और संगत जी इसकी इच्छा भी पूरी हो जाती है। क्या महिमा गुणगान है गुरु जी की। और संगत जी आखिरी सत्संग ये कि संगत जी एक दिन मैं डुगरी जा रही थी, सब सीट्स फुल हो चुकी थी, और बच्चे के बैठने के लिए सीट नहीं थी। अब पापा जी जो थे, मेरे पापा थे, वो बैठा नहीं सकते थे क्योंकि जगह नहीं थी, और एक अंकल और बचे थे, तो उन्हें वहाँ पे बिठा दिया गया। तो संगत जी पता है आपको कि मैं गुरु जी के पास बैठी सीधे, यानी कि जहाँ पे बस चलाते हैं ना अंकल, वहाँ के ड्राइवर के पास बैठ गई मैं। और वहाँ पे इतना सुंदर स्वरूप लगा हुआ था संगत जी, मैं क्या बताऊँ, बहुत सुंदर स्वरूप लगा हुआ था वहाँ पे। अब मन करता उन्हें निहारती जाऊँ, और कब हम आधे रास्ते पहुँच गए पता ही नहीं चला, निहारते आधे रास्ते पहुँच भी गए। लो संगत जी, इतना खूबसूरत था वो स्वरूप कि मैं आपको क्या बताऊँ। और संगत जी अब तो करूँगी मैं गुरु जी का कि फिर उनका सत्संग सुना पाऊँ। वैसे तो मेरी इच्छा है कि गुरुजी सबको ब्लेस करे, सबको अच्छी शिक्षा दें, बस मेरी यही इच्छा है। शुक्राना गुरुजी, आप फिर से मैं सत्संग सुनाऊंगी आप। जय गुरुजी।